कि आपको समझ में आए ना आए कुछ भी हो, लेकिन अपने घर में रामचरितमानस और भगवत गीता रखिए। आप कहे हमको पढ़ाई नहीं आती, छोड़ो। हमारे विष्णु देवानंद गिरी दादा ने एक पोस्ट कार्ड लिखा था ऋषिकेश से, वो महामंडलेश्वर हुए थे, हमारे परिवार के दादा थे, दादा के छोटे भाई। तो संन्यास ले लिया था, ऋषिकेश के महामंडलेश्वर बन गए, नाम बदला, स्वाभाविक बदला, विष्णु देवानंद गिरी हुए। षष्टम पीठाधीश्वर थे ऋषिकेश के। तो एक पोस्ट कार्ड में, आधा पोस्ट कार्ड लिखा था, उसमें लिखा था कि रामचरितमानस तो अपने परिवार में, क्योंकि परिवार के थे तो उसको तो पता है कि मूल परिवार में तो मानस है, हमारो आंबोज रामायण से साहेब, पीढ़ियों से मानस हमारे यहाँ रहा। तो रामचरितमानस तो है, लेकिन बच्चों को कहिए भगवत गीता समझ में आए ना आए, पढ़ाइएगा बच्चों को और पढ़े, लेकिन समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, केवल एक बार सुबह सुबह भगवत गीता के एक पन्ने का दर्शन कर ले। हाँ, मैं परिवार से यही मांग रहा हूँ, ये एक पोस्ट कार्ड था, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि रामचरितमानस और भगवत गीता कोई एक धर्म का ग्रंथ नहीं, ये वैश्विक ग्रंथ है, विश्व के ग्रंथ। रहीम कह गया हिंदुआन को वेद सम, जब नहीं प्रगट तो राम। तो घर में रामचरितमानस रखना और भगवत गीता पढ़ो तो अद्भुत है, जियो तो क्या कहना। लेकिन और बुंदेलखंडी युवान लोग जहाँ जाए भाई बहन अपने झोले में, अपने बैग में रामचरितमानस और भगवत गीता रखे, ये हमारा पासपोर्ट है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी ओळख है। बाकी तो जो रखना पड़ता है सरकार के नियम प्रमाण, लेकिन असली हम भारतीयों की, हम सनातन धर्मियों की, हम वैदिक परंपरा के बच्चों की असली पहचान क्या है। इसलिए हम गाते रहते गुजराती में। गुजराती बहुत सरल भाषा है, आप गा सकेंगे। जरा बुंदेलखंड, जरा ध्यान से मुझे सुनो और आप भी गाना, बहुत सीधी सादी बात है। हाँ जी, सब सुनो गाना। रामायण गीता मारी अंतर आँखों। कवि कहता है रामायण और गीता ये तो ये आँख तो है, उसको रामचरितमानस ने ज्ञान विराग नयन उर्गा, ये बहिर नेत्र हैं। गोस्वामी जी कहते ज्ञान विराग है, लेकिन आप हमारी अंतर, भारतीयों की अंतर आंख कौन है, अंतर चक्षु कौन है? तो रामायण गीता हमारी, यानी रामायण और गीता हमारी अंदर की आंख है। इसका गुजरातीकरण है रामायण गीता हमारी अंतर आंखों। अब सुनकर गाइएगा। रामायण गीता हे मारी अंतर आँखों, हरिये दीदी छे हमने रामायण और गीता रूपी परमात्मा ने हमें दो आंख दी है भीतर की, और बहिर दो पांख दी है, जिससे हम उड़ान भरते। हम प्लेन में थोड़ा घूमते, प्लेन तो माध्यम है, हम उड़ते घूमते हैं केवल रामायण गीता की पांखों से, वरना कौन बुलावे साहब। ये पांख है हमारा। भाई नितिन भाई तो लिखते हैं पोथी ना प्रतापे क्या क्या पौ दिया।
रामायण गीता मारियम प्रभु ये दीदी से बुंदेलखंड के मेरे भाई बहन, इस जनपद के मेरे भाई बहन, देहात देहात से आए मेरे भाई बहन, रामायण रामचरितमानस भले समझ में ना आए, पढ़ना ना आए कोई लेकिन भगवत गीता और रामचरितमानस अपने घर में रखो, अपने झोले में। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, अथवा तो जिस इष्ट ग्रंथ में आपकी प्रीति हो वो ग्रंथ अपने घर में रखो, कोई आग्रह नहीं। श्रीमद् भागवत रखो, हाँ, महाभारत रखो, जो जो आपकी जो रुचि हो। कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भय पानी सब में। तो साहेब, एक मानसरोवर हिमालय में, दूसरा ये मानसरोवर हमारे घर में हो, हमारे हाथ में, हमारी बेग में, हमारी व्यासपीठ पर। तो ये भी एक मानसरोवर, वो स्थिर है, स्थावर है एक जगह, वहां जाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं आता मानसरोवर। लेकिन ये रामचरितमानस जो सर है, जिसका वर्णन काकभूषुंडी ने किया बालकांड अंतर्गत, ये मानसरोवर जंगम है, हमारे पास आता है, हमारे गांव आता है, हमारे घर आता है, सामने से आता है। आज ये रामचरितमानस हम सब पर कृपा करके बुंदेलखंड में आया, तो वहां तो जाना पड़ता है, ये स्वयं आता है। और पूरे मानसरोवर को कभी आप नहा लो, डुबकी लगा लो, करो, लेकिन पूरे मानसरोवर को कभी अपने बाहों में ले सकते हो? जो मानसरोवर हिमालय में नहीं ले सकते, उसको दोनों हाथ में आप ले सकर घूम सकते हो, अपनी मुट्ठी में है। और ये मुट्ठी क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। ये राम की तस्वीर नहीं है, मुरारी बापू की तकदीर है। ये हमारा भाग्य है, हमारा अहोभाग्य है कि हमारे हाथ में मानस है, ये हमारा प्राण है साहब। तो हम हाथ में पकड़ सकते, हमारी जेब में रख सकते हैं, दिलो दिमाग में रख सकते हैं।